कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे से पूरी तरह बंद हो जाएगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास एक ही दिन का मौका बचा है। वोटरों को जितना लुभाना है लुभा लें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा मूर्ति पर फूल अर्पित करके रोड शो शुरू किया। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए आज भी हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया। साथ ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने भी पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। जहां जहां पीएम का काफिला गुजरा वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पीएम ने भी लोगों पर फूलों की बारिश की। नीट की परीक्षा को देखते हुए पीएम ने आज का रोड शो मात्र 10 किलोमीटर रखा था और इस रोड शो और इसके बाद रैली के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम आज समाप्त हो जाएगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहलवान ब्रजभूषण के गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे किसान नेता इस बीच राकेश टिकैत जंतर मंतर भी पहुंचे। विरोध को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 हफ्ते से पहलवानों का धरना जारी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चेयरमैन ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को अब किसानों का साथ भी मिल गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी आज पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंच गए। शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां हम बातचीत करने आए हैं, धरना जारी रहेगा। अरे पुलिस का अपना काम है भाई, रोक टोक तो देखिए पुलिस कर रही है। वर्दी पहन रखी है, इन्हें कुछ करने नहीं देते। वर्दी पहन रखी, रोक टोक तो पुलिस कराई करें। सुरक्षा को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर 300 पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और टिकरी बॉर्डर पर 200 जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति नहीं देगी। दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर पहलवान और पुलिस के बीच जो झड़प-मुक्की लगातार जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। और हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे और आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो पुलिस और अदर कंपनियां हैं वो बिल्कुल तैनात है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र आज भी जारी है। बताया यह जा रहा है कि जंगल में छिपे हुए आतंकियों के बारे में सुरक्षा बलों को अहम सुराग मिल गया है। राजौरी के कांडी वन में 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है। शनिवार को मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया। एक आतंकी के घायल होने की संभावना है। सेना फिलहाल इस ऑपरेशन में घायल आतंकी की तलाश लगातार कर रही है। पिछले 48 घंटे से राजौरी के कंडी इलाके में चल रहा एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है। इस एनकाउंटर को ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया है और तभी से लगातार कोशिशें की जा रही है कि आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया है, जिसमें कि सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं और लगातार उनसे लोहा ले रही है और उसमें एक आतंकी को फिलहाल के लिए सुरक्षा बलों ने कल जो है वो मार गिराया। राजौरी में 3 मई से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे आतंकी पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले में शामिल थे। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे राजौरी में एस ऑफ स्पेट्स के डिवीजन के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल सैनिकों से भी बात की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक इस हमले की साजिश को पीओके में रचा गया। आतंकवादी हमले के लिए सीमा पार से दाखिल करवाए गए थे लगभग 10 से 12 आतंकियों के 2 गुट, ऐसी जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के कोटली में हमले की साजिश रची गई थी। इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर साजिद जुट है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके के कोटली में बैठा लश्कर कमांडर साजिद जुट उर्फ हबीबुल्लाह मालिक और रफीक नई उर्फ सुल्तान ने राजौरी हमले की साजिश रची थी। साथ ही सीमा पार से आतंकियों के 2 गुट को भारतीय सीमा में सेना पर हमले के लिए दाखिल कराया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि लश्कर कमांडर साजिद जुट ने रफीक नाई के साथ मिलकर 10-12 आतंकियों को 2 ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रची थी। इन्हीं में से एक ग्रुप के 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। सभी आतंकियों को देश की सीमा में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी पीओके में बैठे आतंकियों के आकाओं ने रफीक नई को सौंपी थी। रफीक नई जम्मू का ही रहने वाला है और उसे घुसपैठ के रास्तों की जानकारी है। तो
तो उत्तर प्रदेश में पीएफआई के ठिकानों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। एटीएस की टीम ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने शनिवार सुबह से देर रात तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और आजमगढ़, गाजियाबाद से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका को लेकर यह छापेमारी हुई और पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस इन सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं मेरठ में एटीएस की टीम ने शनिवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां मेरठ में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों व्यक्तियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हिरासत में लिए गए बुलंदशहर के रहने वाले अब्दुल खालिक के बेटे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सादी वर्दी में कुछ लोग उसके रिश्तेदार के यहाँ आ धमके और उसके पिता से कुछ बात करने की बात कहकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रतिबंधित संगठन होने के बाद भी लगातार जो इनके सदस्य हैं वो सक्रिय हैं, पूरे देश भर में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फिलहाल जो यूपी एटीएस है वो पकड़। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। जेल में अब पहली बार क्विक रिस्पांस टीम QRT की तैनाती होगी और ये टीम जेल में हर एक परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम होगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में महज 19 दिनों में हुई 2 हत्याओं के बाद जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाल ही में टिल्लू की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर मौत का तमाशा देखते हुए नजर आए। इस घटना के बाद अब जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड के बाहर QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम तैनात की जाएगी। डीजी तिहाड़ ने आदेश जारी किया है कि अब जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड के बाहर QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु स्पेशल पुलिस CRPF के जवान तैनात होंगे। इसके साथ ही इन जवानों के पास एंटी राइट्स इक्विपमेंट भी होंगे, जिसमें हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, चिली पाउडर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही जेल के बाहर ITBP के जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यूपी के जालौन में भीषण बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 17 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जालौन के माधवगढ़ इलाके में आज दर्दनाक हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे बस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसा कितना खतरनाक था उसकी गवाही यह तस्वीरें दे रही हैं। हादसे में बस की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। अन्य जो घायल हैं उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी रेफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, और बाकी अन्य घायल ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है। उन सभी का प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जा चुके हैं, और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सीएम योगी ने जालौन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो बिहार के सासाराम से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां पर अचानक से लोगों को मालूम चला कि नहर में बहुत सारा कैश फेंक दिया गया है। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में नाले के अंदर कूदी इस भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये नाले की सफाई कर रहे हैं। लोग पानी के अंदर से कुछ न कुछ निकाल रहे हैं और बाहर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी कहानी ये है कि अचानक लोगों को पता चला कि मुरादाबाद की नहर में कैश बह रहा है। फिर क्या, लोगों को खबर लगते ही वहां लोग पहुंच गए। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग पानी में उतरकर नोटों का बंडल लेकर भागने लगे। ज्यादातर 10 और 100 के नोट बताए जा रहे हैं। लोगों के नोट लूटने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये नहर के अंदर पैसा फेंकल था, ये सब जितना पब्लिक था इसमें कूद के निकाल रहा था। तो मैंने सही में पैसा था? हाँ, 10-10 का नोट था। इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा भी
अब सवाल ये है कि आखिर ये कैश आया कहां से और क्या ये नोट असली है या फिर नकली या फिर पुराने नोट हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इस घटना की जातीय हिंसा में झुलसे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जनजीवन धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रहा है। आपको बता दें, कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में कहीं भी हिंसक झड़प की खबर अब नहीं आई है। हालांकि 13,000 से ज्यादा लोग अब तक राज्य को छोड़ चुके हैं। मणिपुर को जातीय हिंसा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक 54 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। इम्फाल घाटी में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ कई दुकानें और मार्केट धीरे धीरे खुल रहे हैं। सड़कों पर भी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को स्थगित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र मणिपुर में है, उनके लिए नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। चूराचंदपुर जिले के लमका गांव में शनिवार को एरिया डोमिनेशन के दौरान उपद्रवियों ने सेना पर पथराव किया, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में 2 उपद्रवी घायल हो गए। स्थानीय डीसी दफ्तर में करीब 1000 विस्थापित लोग रुके हुए हैं। उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने में उपद्रवी बाधा बन रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यह ऐलान किया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में शांति समिति बनेगी। चूराचंदपुर जिले के कुछ इलाकों में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी की पहचान भी कर ली है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कालका जी के पास गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये पूरी घटना कालका जी के गोविंदपुरी एक्सटेंशन की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध तरीके से चल रहे एक हुक्का बार में 2 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई है, जबकि एक घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतक का नाम कुणाल बताया जा रहा है, जो यहाँ एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आया था। मेरा भाई कैफे गया था, किसी का जन्मदिन था, तो इसके साथ ये हादसा हो गया और 25 लोग थे वहाँ पे, दोस्त उसके। हाँ, क्या चीज के लिए गया था? जन्मदिन मनाने के लिए कैफे गया हुआ था। क्या नाम था आपके भाई का? कुणाल। हमारे समाज के लड़के आए और बोले कि वहाँ पर गोलीबारी चली है, हमारे समाज के लड़कियों को गोली लगी है। तो हम देखने गए तो वहाँ पर कोई बॉडी वॉडी रखी हुई नहीं, तो वो बोले हॉस्पिटल लेके गए। स्थानीय लोगों से पूछताछ और जांच में स्थानीय बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली है। फायरिंग की घटना क्यों हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। और अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल के भीतर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोलीबारी के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में हमलावर को भी मार गिराया है। अमेरिका के टेक्सास में एक हमलावर ने फायरिंग कर 8 लोगों की जान ले ली है। इस बार फायरिंग मॉल में हुई, जहां पर लोग वीकेंड के मौके पर शॉपिंग करने आए थे। 7 मई को दिन दहाड़े एक युवक राइफल लेकर मॉल में घुसा और वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और फर्श पर खून फैल गया। गोलियों की गूंज से मॉल परिसर गूंज उठा। वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद वहां सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने संदिग्ध को मार गिराया है। वहीं इस गोलीबारी में बच्चों समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें मॉल के बाहर की हैं, जहां पुलिस अधिकारी लोगों को मॉल से निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। वहीं दस्ते की कारों और एम्बुलेंस को एंट्री गेट के पास पार्क किया गया है। मॉल के बाहर फुटपाथ पर भी खून दिखाई दे रहा है, तो संदिग्ध के शव को सफेद कपड़े से ढका गया है। पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से इलाके में न जाने की सलाह दी है। लंदन के काउंसिल चुनाव में हरियाणा के एक युवक ने इतिहास रच दिया है। रोहित अहलावत के ने काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा के झज्जर के बेटे रोहित अहलावत ने लंदन में काउंसलर का चुनाव जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हरियाणवी ने इंग्लैंड की धरती पर काउंसलर का चुनाव जीता है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रोहित अहलावत ने काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। रोहित ने जीत हासिल करने के बाद फोन पर अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। और भगवान आपको आगे कामयाबी दे।
रोहित अहलावत की जीत के बाद अब निश्चित रूप से लंदन में रह रहे हरियाणा के लोगों के आत्मविश्वास में इजाफा होगा और अगले कुछ सालों में इंग्लैंड की सियासत में हरियाणवियों का दबदबा भी बढ़ेगा। तो मुझे बड़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ये चुनाव आप सभी की दुआ और आशीर्वाद की बदौलत जीत गया हूँ। मैं इस जीत का श्रेय मेरे सभी साथियों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बड़े बुजुर्गों को और उन सभी साथियों को जिन्होंने मेरी इस जीत की दुआ की और मेरे लिए प्रार्थना की। और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन स्कीम को बड़ा झटका लगा है। ब्लू चेक मार्क वाले शुरुआती 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 68,000 ने ही 30 अप्रैल तक पेड सब्सक्रिप्शन को बनाए रखा है। ट्विटर चीफ एलन मस्क के ब्लू टिक प्रोजेक्ट को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। मेशेवल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा ट्विटर ब्लू यूजर्स ने अपना पेड सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है। जब ट्विटर ब्लू की लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त करीब 1.5 लाख लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया था, लेकिन 30 अप्रैल तक केवल 68,157 सब्सक्राइबर ही बचे हैं। इसका मतलब ये है कि 81,843 यूजर्स या करीब 54.5% ने सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है। मस्क ने इस साल 20 अप्रैल से हर ट्विटर यूजर्स को ब्लू सर्विस के लिए पैसे देने को मजबूर किया था। एक और रिपोर्ट में ये पता चला है कि ब्लू सर्विस के आधे से ज्यादा ग्राहकों के ट्विटर पर 1,000 से कम फॉलोअर्स हैं। वहीं ब्लू टिक सब्सक्राइब करने वाले 2,270 यूजर्स ऐसे थे जिनके एक भी फॉलोअर नहीं है। भारत में ट्विटर यूजर्स को ब्लू वेरिफिकेशन स्टेटस हासिल करने के लिए हर महीने 900 रुपए देने पड़ते हैं। आम यूजर्स के मुकाबले ट्विटर ब्लू में यूजर्स को ब्लू टिक, ट्वीट को एडिट, अंडू, बुकमार्क, HD वीडियो अपलोड करने और टेक्स्ट मैसेज बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलती है।